दोस्तों, बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैन पावर प्लानिंग किस तरह की जाती है और उसका कॉस्ट क्या होता है। अगर आप उस एपिसोड को नहीं देखे हैं तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप उस एपिसोड को एक बार जरूर देखिए। और अगर आप आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिखा रहा हूं। ये जो नंबर है 5 लाख रुपीस पर मंथ, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लाख रुपीस पर एनम ये हमारी कॉस्टिंग्स आती हैं जब हम एक मैन पावर को पूरे साल के लिए प्लान करते हैं। और इसका जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप पहले से ही अपना प्रोविजन को प्लान करके रख सकें। आज हम एक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये भी एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाते हो इसके ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं वो चीज क्या है। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सुखी। और मैं दुआ करता हूं कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। कॉस्टिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें कंट्रोल लूज करते हैं तो आपका कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कॉस्ट की समझ और कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आज मैं पैकेजिंग के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखा जाए तो पैकेजिंग एक बहुत छोटा पॉइंट नजर आता है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर आपकी पैकेजिंग सही होती है तो आप अपने ब्रांड को किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हो। जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो हमें यह चीज ध्यान रखना है कि पैकेजिंग के ऊपर एक ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है। और जब हम ब्रांड नेम के ऊपर बात करते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपके पास आपने खुद ही ब्रांड नेम ढूंढ के रखा है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने आपका ब्रांड नेम अभी तक सोचा नहीं है तो वो एक वन टाइम एक्सरसाइज है जो आपको करना पड़ता है, जिसके लिए 2 से 4 लाख रुपए का प्रोविजन आपको बनाकर रखना बहुत जरूरी है। हाल ही में हमने एक ब्रांड के लिए उनका नामकरण किया था और जब हमने उसका नामकरण किया था तो हमने उनको यह भी बताया था कि सिर्फ नाम ही सब कुछ नहीं है। नाम के साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि क्या वो नाम अवेलेबल है। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क रिसर्च करना पड़ता है और ट्रेडमार्क रिसर्च के लिए भी हर एक नाम का एक अलग कॉस्ट लगता है। और जब भी हम एक नाम को डिस्कस करते हैं या डिसाइड करते हैं तो हमारे पास करीब 5 ऑप्शन होने चाहिए। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर एक नाम अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर पहले में ही आपको आपका नाम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। लेकिन आप पहले, दूसरे, तीसरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे रिसर्च के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल आप 2 से 4 लाख रुपए का प्रोविजन इसका बनाकर चल सकते हो। सेकंड चीज आ जाती है जो है टैगलाइन। अगर आपके पास टैगलाइन है तो यहां पर भी आपके पैसे बच जाते हैं। अगर आपके पास टैगलाइन नहीं है तो आपको फिर उसके लिए करीब 2 से 4 लाख रुपए लगते हैं। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, टैगलाइन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो पूरे ब्रांड के फिलॉसफी को 1 या 2 लाइन में सबको बता देता है। इससे आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी काफी सरल हो जाती है, लेकिन ये भी एक कॉस्ट में आती है। और जैसे मैंने आपको कहा 2 से 4 लाख रुपए आपको लगते हैं। एक बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि पैकेजिंग एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा टूल होता है जो एक सेल्समैन का रोल परफॉर्म करता है जब वो एक स्टोर्स के अंदर रखा जाता है। ये बात सिद्ध है कि आपके प्रोडक्ट के सामने ना आप ना आपके सेल्स फोर्स 24/7 रहने वाले हैं। आपका प्रोडक्ट जब सेल्फ में होता है तो वो अकेला खड़ा होता है, और जब वहां अकेला होता है और वो जब उभर के आता है तभी कस्टमर उसको परचेज करता है। इसीलिए पैकेजिंग में आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डिजाइन के ऊपर। Ladies and gentlemen, design is the highest investment which you have to do when you are making packaging। मतलब आप जब पैकेजिंग बनाते हैं तो डिजाइनिंग एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने करीब 6 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग के ऊपर।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कोई कॉस्ट या कोई नंबर देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। वैसे तो बहुत छोटे लोग हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन उसमें जो रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता है। तो आप जब इसके ऊपर प्लानिंग करते हो तो आप अपने बजट को एकदम डिफाइन करके रखिए कि मैं पैकेजिंग, मैं ब्रांड नेम और टैगलाइन के ऊपर इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मेरे अनुसार करीब 8 to 10 लाख रुपीस टोटलिटी में काफी होते हैं एक अच्छे पैकेजिंग डिजाइन को बनाने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 लाख ब्रांड नेम के लिए हो गए, 2 लाख टैगलाइन के लिए हो गए और 6 लाख रुपए आपके डिजाइन के ऊपर हो गए। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो हम एक 10 लाख के नंबर के ऊपर आ जाते हैं। ये एक बॉलपार्क नंबर है, लेकिन क्या ये सब कुछ है? पैकेजिंग में क्या और इन्वेस्टमेंट होते हैं जो शायद पैकेजिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनके बिना पैकेजिंग बनाना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इस बात को हम अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। एपिसोड को खत्म करते हुए आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और आप इस सीरीज को स्पेसिफिकली अच्छी तरह फॉलो अप कर रहे हैं तो आप अपने डायरी में 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला, मैन पावर 5 लाख रुपीस पर मंथ, और आज हमने पैकेजिंग के ऊपर डिस्कस किया है तो उसको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस करके आप उस डायरी में नोट कर लीजिए। बाकी चीजें अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।